वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी बुक्स सबसे बढ़िया रहेंगी और मैंने किस बुक से तैयारी करी थी अपनी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं तो एक बिगिनर के लिए, जो कि आपका बेस बना के चलती हैं। तो बच्चों, मार्केट में तो कई कई तरह की बुक्स हैं और उन्हें देखकर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सी सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। तो बेहतर होता है कि किसी सीनियर से पूछ लो, जो कोई जिसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, उससे पूछ लो, उससे बुक्स के बारे में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है हर्ष यादव एंड आपका रैंक राइज एसएससी के चैनल में स्वागत है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के बारे में। तो देखो, मैथ्स में मैंने जो है सबसे पहले तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। तो मैंने ज़्यादा टीचर्स को फॉलो तो नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टीचर्स को फॉलो किया और बाकी टीचरों की प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखते रहता था। मैंने जो टीचर फॉलो किए थे वो थे गगन प्रताप सर, कैरियर वाले जी। तो मैंने उन्हीं का एक बैच लिया था, VOD 02 हीरो बैच। तो उसी से ही पढ़ाई करी थी, वो बैच पूरा किया और उसके साथ उनकी किताब बुक्स ली थी, जिससे मैंने PYQ सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। तो सबसे पहली बुक है PYQ सॉल्व करने के लिए, वो है ये CGL प्रैक्टिस किंग, मोहन प्रताप सर की है। इसको मैंने लिया था जैसे बैच कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर सवाल लगाए थे, उसके संग संग ही लगाए थे। मान लो, इसको खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो जैसे मान लो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हुआ बैच में, तो उसके बाद मुझे PYQ लगाने, पहले तो मैंने शीट्स के सवाल लगाए, उसके बाद भी अगर मुझे सवाल लगाने हैं तो मैंने इसकी बुक के नंबर सिस्टम खोला। इसमें CGL 2018 से लेके, जब से नया टेंडर आया TCS वाला, तब से लेके 2024 तक के PYQ हैं सारे। और उसमें बेस्ट सॉल्यूशन है, वो पुराने एक्स लेके नहीं है जैसा पुरानी बुकों में होता है। एक छोटे से सवाल का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा, इसमें बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, एकदम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। देखिए, इसमें कुछ कुछ सवालों में बेसिक सॉल्यूशन भी है, जिसमें ये ज़रूरी होता है कि आपको बेसिक पता हो। तो बेसिक भी दे रखा है, उसके बाद ये अल्टरनेटिवली में आपको शॉर्ट दे रखा है। और ये सारे प्रीवियस ये सवाल ही हैं, सीजन 2022 के ये आ गए ऐसे ही। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसमें हर चैप्टर के सवाल हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो कि सीजन में से पूछे जाते हैं, वो भी हैं, लास्ट में दे सकते हो आप। कुल मिला के इसमें टोटल 3000 क्वेश्चन है। अगर आप डेली भी 100 क्वेश्चन करो तो आप एक महीने में इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो आराम से। बट इसमें ये भी है कि ये सारे इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था और मैं इसे सॉल्व करता रहता था। ये फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, 300 की करीब की मिल जाएगी। मार्क प्राइस तो इस पे 400 है, पर 300 वगैरह की मिल जाएगी आपको। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप उसमें से देख सकते हैं। और एक दूसरी बुक थी जो कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने में मदद करती थी। मान लो हम एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं बस में बैठ के, तो हमें रास्ते में कॉन्सेप्ट याद करने हैं। मान लो कोई चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमें फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, तो उसके लिए हमें पूरे नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिंपली ये बुक थी मैथ कॉन्सेप्ट किंग, इसमें से इसमें से आराम से देख लेते थे। इसमें बहुत ही सिर्फ टॉपिक्स हैं और शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और थोड़े बहुत सवाल भी हैं। हर हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल है, ताकि आपको इससे क्वेश्चन कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो पता रहे। ये भी काफ़ी बढ़िया बुक है, गगन प्रताप सर की है। मैंने देखो सिर्फ उन्हीं के बैच से पढ़ा, तो उन्हीं की बुक्स ली। मैंने ज़्यादा टीचर को फॉलो नहीं किया और आपको भी एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, आप भी कोई ज़्यादा टीचर को फॉलो मत करना। सिर्फ एक टीचर पे लगे रहो, वो चाहे कोई से भी हो, अभिनय सर हो चाहे आदित्य रंजन सर हो। बट आपको ऑनेस्टली
उनको फॉलो करना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो जैसे कि इसमें मान लो हमने ज्योमेट्री खोली, इस बुक के बारे में पहले बताता हूँ। पहले यहाँ पर आपको एडवांस मैथ दे रखी है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, और यहाँ पर आपको दे रखी है अरिथमेटिक मैथ। ठीक है, तो अगर हमने ज्योमेट्री खोली, सो पहले तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, पॉइंट को लाइन क्या होता है, कितनी टाइप की लाइन होती हैं। फिर यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट दे रखा है ये एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके डायग्राम दे रखे हैं अच्छे से। इसे बुक को पढ़ने में मज़ा भी आता है, और एक ही बार में आप, जब आपको मज़ा आने लगेगा तो एक ही बार में आप 3-4 चैप्टर निपटाते हुए चलोगे। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी उन पर क्वेश्चन दे रखा है, एक सारे एंगल को आपको पता लग ही जाए इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे ही इसमें ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रिपलेट्स वगैरह हैं। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट भी है जो सीजीएल में 2024 में नहीं पूछे गए थे, 23 में नहीं पूछे गए थे। इसमें काफ़ी जो बैंकिंग के क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट भी हैं। तो ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, रेलवे, बैंकिंग, सबके लिए है बुक। आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसमें अभी ट्रायंगल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, और आपको डायग्राम दे रखा है हर कॉन्सेप्ट का 3D, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए वो वाला मेंसुरेशन चैप्टर एक बार देखते हैं। अभी इसमें प्रिज्म और पिरामिड जो भी है सीजीएल 2025 में एडिक्विटी पूछने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी है। अब आती है अरिथमेटिक। तो ये आ गई हमारी अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है चैप्टर। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले तो बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के आराम से इसे पढ़ते हुए चले जाओ, 2-3 घंटे में इसे पढ़ लोगे। ये सारे फॉर्मूले हैं। तो आप इसको एक बार कंसिडर कर ज़रूर करना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और उसमें ये आगे वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन और कमीशन वाला, जो टॉपिक बच्चे भूल गए थे, जो कोई पढ़ा नहीं रहा था, वो उसके कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है, ये है इनके सिलेक्शन वाले बच्चे। तो ये इसमें मार्क प्राइस तो 360 पड़ा है, पर ये आपको 250 या 300 में मिल जाएगी। जब कभी सेल होती है तो 250 में मिल जाएगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो ऑर्डर, या आपके आसपास कोई दुकान हो तो उससे ले आइए। ये बुक भी अच्छी है। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने मैथ की बातें बताई आपको। अब मैं आता हूँ इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ ग्रामर वोकैब के लिए रानी मैम को फॉलो किया था। रानी मैम की यूट्यूब पे पीवाई की सीरीज़ पड़ी है, वो A to Z सीरीज़। तो उसकी सारी वोकैब पढ़ लीजिए अच्छे से एकदम, और सारे वर्ड्स याद कर लीजिए। और हर एग्ज़ाम में देखना आप वही वर्ड रिपीट होते हैं, कोई नया वर्ड नहीं आता है। अगर आपने वो सारी वर्ड्स अच्छे से पढ़ा लें तो वोकैब में आपको ज़्यादा कभी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ये बुक भी मंगा ली थी, समुद्र मंथन। उन्होंने बोला था कि इस बुक में बहुत ही ज़्यादा वर्ड हैं, और मैंने इस पढ़ा भी, और ये ज़्यादातर वो वर्ड्स मुझे याद हो गए हैं, ज़्यादातर वोकैबलरी सब मुझे याद है। इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा था। और इंग्लिश में मेरे हमेशा मॉक में 40 से ऊपर ही नंबर रहते थे, 50 में से हर बार। चलिए इस बार इसको खोल के देखते हैं। इसके पेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। MRP तो उस पर 525 है, पर ये मुझे शायद 500 में मिली थी। तो सबसे पहले इसमें आपको वोकेबलरी दे रखी है, होमोनियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स दे रखे हैं इसमें। और फिर उसमें भी प्रीवियस ईयर पहले सिनोनियम्स दे रखे हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं 500 से 600-700 सिनोनियम्स दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। और सेम फॉर एंटोनियम। और एडियम्स तो इसमें लगभग 2-2.5 हज़ार दे रखे हैं, जिसमें से मैंने 1000 लगा लिए थे, है ना। तो ये बुक काफ़ी, मतलब वोकेबलरी के लिए इसके आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना, आप बस ये कर लीजिए। जैसे कि आपको
एक ये रूट वर्ड से है। जैसे कि आपको दे रखा है फिड, तो फिड से जो जितने भी वर्ड्स बनते हैं, फिड का मतलब होता है भरोसा, तो फिड से भरोसा के ये वाले शब्द बनते हैं, लाइक फिडिलिटी, परफिडिटी, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट। तो ये रूट वर्ड से याद करना आसान रहता है। अगर ऑप्शन को सवाल में कोई पेपर में कोई सब क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ड होता है FID, आपको मीनिंग नहीं पता, पर रूट वर्ड से आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। ऐसे ही और दे रखे हैं, काफ़ी सारे दे रखे हैं इसमें, और इसमें टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये इंग्लिश में है, इसमें हिंदी में भी मीनिंग दे रखे हैं। ये तो वही रहे वो रूट वर्ड्स की। अब आते हैं सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स दे रखे हैं हर वर्ड के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिप्रीहेंसिबल, जिसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। फिर इसके नीचे इसके एंटोनिम्स दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। मान लो हमने अभी एफ से सारे वर्ड्स किए, इसके बाद हमें एफ से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन दे रखे हैं शुरुआत में, तो फिर इसके पीछे उसका आंसर, और फिर यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन। ऐसी जब आप जेड तक से कर लोगे, जेड तक सब कर लोगे, इसके बाद आपको और भी 500-600 सवाल दे रखे होंगे, मिक्स प्रैक्टिस के हैं, इसमें सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे मिक्स सवाल हैं, सारे वर्ड से। तो इनसे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी एकदम। जब आपको सबको सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, तब आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही मज़ा आता है, जल्दी जल्दी आप सब लगा लोगे। हाँ, और ये बुक सिर्फ SSC के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो CDS, FCAT, CUT। ठीक है, तो अब इसके वोकैब के बाद आ जाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो ये आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हर इसमें टॉपिक वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज है। जैसे कि हार्ड वर्किंग के ऊपर जितने भी इडियम्स हैं, तो वो सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे ही नर्वस, अगर कोई व्यक्ति नर्वस है, उसके ऊपर भी सारे इडियम्स यहाँ पे लाइन से लिख रखे हैं। ठीक है, और ऐसे ही हर इडियम्स होने के बाद फिर इसके आ जाते हैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए। आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। मैंने काफ़ी सारे सवाल निकाले थे। यहाँ पे आपको सवाल दे रखे हैं, पीछे इसके आंसर दे रखे हैं। यहाँ पर 100 सवाल के बाद आंसर दे रखे होते हैं। तो इसमें टोटल इडियम्स के लिए आपको मिलेंगे आपको 2000 सवाल मिलेंगे इडियम्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये बुक सॉल्व कर ली तो वोकैब की आपके टेंशन ख़त्म है। उसके बाद फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, ऐसे ही काफ़ी हर चीज़ के। और फिर उसके सवाल मिलेंगे। अब ये थोड़ी फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स आपको हर वर्ड के ऊपर मिलेंगी, जैसे कि गिव के ऊपर इस पे जितनी भी बनती हैं, गिव अवे, गिव बैक, गिव इन, गिव ऑफ, गिव आउट, तो सारे इसमें दे रखे हैं। उसके उसके जस्ट बाद यहाँ पे सवाल दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज, और यहाँ पर उसका आंसर। ऐसे सारे वर्ड की जब आप कर लोगे, तो यहाँ पर आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए 100-200 सवाल मिल जाएंगे। और यहाँ फ्रेजल वर्ड पे हमें मिल गए काफ़ी सारे सवाल, 700-800 मिल गए। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब के बाद आपको उसमें मिल जाएंगे करेक्ट द स्पेलिंग वाले वर्ड। इसमें आपको स्पेलिंग दे रखी होती है काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, तो वो भी इसके आपको मिल जाएंगे। और ये हैं इनके सेलेक्टेड चैम्पियन की फ़ोटो। ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसके अलावा वोकैब के लिए कोई और सी बुक नहीं पढ़ी। आप ज़रूर इसको कंसिडर करना। कभी कभार अभी बिग बिलियन डेल्स में सेल चल रही है, तो आपको ये सस्ते में ही मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे देख लेना आप। बाकी मैंने इसकी लिंक तो दे दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब बुक्स की लिंक दे दूँगा, इससे आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी और ढूंढने में भी।
ये तो रही वोकेबलरी की, मैंने सिर्फ वोकेबलरी पढ़ी थी मैम से, ग्रामर नहीं पढ़ी थी। ग्रामर के लिए मैंने, एक तो अमन वशीष सर हैं यूट्यूब पे, उनकी ग्रामर मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका पढ़ाने का तरीका ही मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पढ़ाने से एक ही बार में समझ में आ जाता था। उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिस के लिए एक बुक ली थी, मेरे पास रखी हुई थी, खरीदी नहीं थी, मेरे घर में किसी के पास रखी थी शायद, मैंने वही उठा ली। तो वो स्पीडी की ये वाली बुक थी। इससे मैंने अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करी। पहले तो मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर इसमें काफ़ी सारे सवाल दे रखे तो वो लगा लिए और बस। तो इसमें इससे ग्रामर भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इसमें आपको वो इसमें थोड़े बहुत मिलेगा वोकैब का सेक्शन, वोकैब ज़्यादा नहीं है, वोकैब के लिए आपको वो वाली बुक से ज़्यादा सही रहेगी। ग्रामर के लिए इसमें बहुत अच्छी है, सारे रूल्स हैं, और रूल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हैं, क्वेश्चन टैग वगैरह सब है, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ द, तो दा का जितना भी यूज़ होता है वो लिखा है, कहाँ कब कब होता है, सारे एग्जांपल लिखे हैं। जैसे यहाँ भी सारे एग्जांपल लिखे हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई आर्टिकल सेप्टर से, और सब ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे जब आप इसे पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आपको सवाल दे रखे होंगे। आर्टिकल चैप्टर ऐसे आपने ख़त्म किया तो उसके सवाल लगाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद नाउन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जब सारे चैप्टर पकड़ोगे, आपकी वोके ग्रामर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप तो सारे सवाल खुद से सॉल्व कर लोगे, सारी एरर पता चल जाएगी। मैंने अब सी डी एस के एग्ज़ाम में उससे पहले पढ़ के गया था ये सारे रूल्स, और सी डी एस के ज़्यादातर एरर वाले क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, जो कि, और इसमें आपको क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, पी क्यू आर एस वो भी मिल जाएंगे, जो कि टीयर 2 में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो ये सवाल भी हैं थोड़े बहुत, ये एडीएम्स आ गए, ये आ गए आपके पी क्यू आर एस। शुरुआत में थोड़े बेसिक लेवल के हैं, जब आप थोड़ा पीछे जाएंगे एक्सरसाइज 5-6 पे, तब आपको अच्छी लेवल के मिलेंगे पी क्यू आर एस। जैसे ये थोड़े तगड़े लेवल के हैं, है ना। और इसके बाद आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट भी शुरुआत में इजी हैं ये वाले, तो एंड में जब आओगे तो थोड़े टफ मिलेंगे, ये वाले थोड़े टफ हैं। और फिर इसके बाद आता है पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। और इसमें आराम से आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस होएगी बहुत अच्छी। और ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, स्पीडी की है, और ये तो मैंने काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल पहले ली थी। हमारे प्राइस तो उस पर 300 रुपये पड़ा है, पर अब पता नहीं कितने की है। मैं देख के इसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें और अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। क्वेश्चन टैग बच्चों देखिए, क्वेश्चन टैग आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी में फिर से, एडिक्विटी के मॉक टेस्ट में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप इसमें से पढ़ लीजिए, ये बेस्ट रहेगा। सारे रूल्स हैं इसमें, और फिर ये सवाल हैं, ठीक है। ये तो मैंने इंग्लिश का भी आपको बता दिया कैसे करना है। अब बचा थोड़ी देर में, और मैं आपको जीके का बताने वाला हूँ कि जीके की मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। तो जीके के लिए मैंने अपना बेस बनाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी भी स्टोरी थी बेसिक से पढ़ने के लिए, हिस्ट्री में कौन पहले आया था, तो उसके लिए मैंने, जहाँ जैसे सब लोग बताते हैं, लूसेंट पढ़ी थी मैंने। तो लूसेंट से मेरा सारा कॉन्सेप्ट बेसिक जो था क्लियर हो गया फिर, ठीक है। जैसे कि लूसेंट मैंने एकदम रद्दी हो गई है, काफ़ी बार पढ़ी है तो फट गई है। ये आपको मात्र 190 की या 170 की मिल जाएगी। मैंने हिंदी मीडियम में ली थी, क्योंकि जीके मुझे हिंदी में पढ़ना में अच्छा लगती थी, इंग्लिश में पढ़ने में अच्छे से याद नहीं होती थी। हिंदी में ऐसा लगता था कि कोई हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, और सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अच्छे से याद हो जाता था, और ऐसा याद होता था कि फिर वो कभी भूलते नहीं थे हम। जैसे कि इतिहास में आ गए, इतिहास में आप सबसे पहले यहाँ से पढ़ोगे प्राचीन इतिहास में, जिसमें हम ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं।
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत इसमें बहुत ही डीप में है। अब एसएससी भी डीप में ही पूछती है, जैसे एसएससी क्या सारे एग्ज़ाम भी पूछते हैं, रेलवे भी। तो लूसेंट बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप एक बार लूसेंट कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आप कोई और सी बुक देख सकते हो, पर शुरुआत में तो अगर आप नए हो तो ये पढ़नी पड़ेगी, इससे ही आपकी सारी चीज़ें पता होंगी। और इसको पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। हिस्ट्री में आपको इतिहास पर पता चलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम तो आप और इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश में ले सकते हो। मैं मेरे पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ मैं आप पर, आपको जो अच्छी लगे वो लो। मैं अपने बस अपना व्यू बताया था कि मुझे हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता था। ठीक है, फिर ये आ गया आपका बिंदुसार मौर्य साम्राज्य आ गया। ठीक है, और यहाँ आपका ईसाई धर्म और सिकंदर, फिर ये अशोक के शिलालेख आ गए, फिर ये ब्राह्मण राजवंश आ गए जैसे लाइक सातवाहन और पुष्यमित्र शुंग वाला। ठीक है, और आप उसको इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको हाईलाइट जरूर कर लो, या तो पेन से कर लो या हाईलाइटर से कर लो, जिससे कि अगर अगली बार कभी रिवाइज करोगे ना तो आपको ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो हाईलाइट वाली चीज़ पढ़ लो। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। जैसे मुझे ये पता चला शिल्पादी कारम बुक लीलांगो के द्वारा रची हुई है, जिसमें 3 लोगों की कहानी है, कोवलन, कन्नगी और माधवी की प्रेम कहानी है। तो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया था क्योंकि ये बुक मैंने नहीं पहली बार देखी थी। तो जब मैं कभी रिवाइज़ करने आता था तो मैं ये पूरा नहीं पढ़ता था, सिर्फ़ इसको पढ़ा। हुँ, ऐसे ही ये आ गया मिडीवल हिस्ट्री, जिसमें हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है ये मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज़ादी में हम ये देखिए ये पूरी बुक हाईलाइट है, मैंने काफ़ी बार पढ़ी इसको, लगभग याद तो नहीं कितनी बार पढ़ा। फिर इसके बाद आ जाती है ज्योग्राफी। गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आपको मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा रिव्यू। ये पहले तो आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी दुनिया के बारे में है, जिसमें सारी कंट्रीज़ के बारे में है। इसके बाद आएगी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें सिर्फ आप पर्टिकुलर इंडिया के बारे में पढ़ोगे, इंडिया के फैक्ट्स पढ़ोगे सिर्फ। इंडिया में कौन सी फसल होती है, इंडिया के डैम, इंडिया का एरिया, इंडिया के बॉर्डर कंट्रीज़ सारी, इंडिया की सहायक नदियाँ और उनकी लंबाई, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो सब लिखा है, जो कि सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स आ जाती है इसके बाद, जिसमें हम 5 ईयर प्लान और सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स के बाद करना गाइस थोड़ा वीडियो को आप, अब पॉलिटी आ गई। पॉलिटी में आपको सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों ऐसे ही पॉलिटी आ जाती है इसमें भी। अब पॉलिटी के बाद इसमें साइंस भी आ जाती है। साइंस में आ जाती है सबसे पहले फिज़िक्स। फिज़िक्स के आप में इसमें 10th 11th के भी थोड़े बहुत बेसिक हैं, सारी फिज़िक्स है इसमें। सही है, उसके बाद केमिस्ट्री भी आ जाएगी और सेम फॉर बायोलॉजी, और आखिरी में आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी इसमें। स्टैटिक जीके के साथ साथ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस के भी सवाल हैं। साइंस में आ जाते हैं इसमें इसरो, डीआरडीओ हैं, और जितनी भी सैटेलाइट अभी तक गई हैं, वो चंद्रयान जितने भी मिशन हैं, ठीक है, एटमिक एनर्जी, लॉन्च व्हीकल, और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, है ना, एरो स्पेस के जितने भी हैं, और डिवाइसेस के भी नाम आ जाते हैं और साइंस के फैक्ट जो वन लाइनर होते हैं। उसमें कंप्यूटर भी आ जाती है, इसमें बहुत ही मस्त बुक है जीएस के लिए। तो कंप्यूटर आ गई है अब, क्योंकि एग्जाम्स में कंप्यूटर भी पूछी जाती है अब। सो कंप्यूटर
ठीक है। कंप्यूटर के बाद आ जाती है उसमें स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आ गए स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको सारे वो आ जाएंगे, इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स, और स्पोर्ट्स का राष्ट्रीय खेल, और स्टेडियम, सारे स्टेडियम्स है ना, और सारी लंबाई चौड़ाई जो होती है रिंग्स की, जैसे या ग्राउंड की। फिर यूनाइटेड नेशन आ गई, सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उसके हेडक्वार्टर्स, सारे डेज आ गए, पूरी स्ट्रेटेजी के इसमें हो जाएगी। और ये फिर बुक्स, ऑथर्स, डांसर्स है ना, पद्म भूषण पुरस्कार, सारे अवार्ड्स, सारी स्ट्रेटेजी के इससे हो जाएगी। स्ट्रेटेजी में आपको इसके साथ जीके का स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बुक तो एकदम अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आपको परमार सर की जो पीवाई की सीरीज़ आती है वो ज़रूर देखिए। वो तो मैंने वो भी देखी थी सारी सवाल। उसमें वो ट्रिक्स बताते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, तो वो ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ होती रहती हैं। तो मैंने वो भी देखता था, तो इसमें आपकी जीके बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जीके के बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप कोई सी मैगज़ीन ले सकते हैं। जैसे मैंने स्पीडी की ली थी, तो मैंने स्पीडी की इस बुक में सारी करंट अफेयर पढ़ लेता था। वो भी ईयरली, आप डेली मत पढ़ना, ना ही वीकली पढ़ना, या तो मंथली पढ़ लो, करंट अफेयर की मैराथन देख लो, या और एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा 1 साल की करंट अफेयर ले लेता था, उसे ही पढ़ लेता था बस। पूरे साल में नहीं पढ़ता था, एग्ज़ाम से पहले बस 1 साल की करंट अफेयर यही पढ़ लेता था। इससे मेरा हो जाते थे काफ़ी सारे सवाल। तो इसमें आप सारी पढ़ लेना। यहाँ पे आपको सारी दे रखे होंगे अवार्ड्स वगैरह जितने भी है, और पीछे आपको इसके सवाल दे रखे होंगे। वन लाइनर ये हैं, और उसके बाद पीछे MCQ आ गए, लाइक ये MCQ आ गए। इससे आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। और रीजनिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। रीजनिंग तो एक बार आप सबसे पहले सिलेबस कर लीजिए, या तो किसी यूट्यूब से कर लीजिए। यूट्यूब पे मुझे रीजनिंग का सिलेबस मैंने एग्ज़ाम्पल से करा था। एग्ज़ाम्पल में हैं एक सर, दीपक सर, उनसे करा था। और इवन कोचिंग सेंटर एक कमल छाबड़ा सर हैं रीजनिंग के, वो भी अच्छी पढ़ाते हैं, उससे करा था रीजनिंग। बस एक ही बार पढ़ लीजिए, इसी में हो जाएगा। और उसके बाद बस प्रैक्टिस करते रहिए, वो प्रैक्टिस आपकी मॉक्स लगा के ही हो जाएगी, कोई अलग सी प्रैक्टिस नहीं करनी होती है इसमें। वैसे मेरे पास तो एक बुक भी रखी थी, जब मैं नया नया आया था इस फील्ड में, तब मैंने एक बुक ली थी। इस बुक से मैंने काफ़ी सारे सवाल लगाए थे, है ना। तो इस बुक से मुझे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली, रीजनिंग अच्छे से हो गई समझ में, आ गई से समझ में। हर बार मॉक में 45 से ऊपर नंबर आते थे। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉप सब्जेक्ट है रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और अगर मैथ में भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो, है ना, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो मैथ में भी आप फुल में से फुल स्कोर ईजिली कर सकते हो। ठीक है। तो रीजनिंग में बस आपको पहले तो सबसे पहले सिलेबस कर लेना है कंप्लीट सारा, और सिलेबस के बाद आपको बस मॉक टेस्ट के साथ ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभार आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया करिए, मेरे देख लेना, मेरे भी कुछ दिनों में आएंगे। अभी बस थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए नहीं डाल पा रहा था। मेरे भी लेक्चर आएंगे कुछ दिनों में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों को जो नए आए हैं आपके साथ, उसके साथ वीडियो शेयर कर देना, उन्हें भी बता देना। ऐसा मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यार वरना आपको भी कोई नहीं बताएगा अगली बार, अगर ऐसा सोचोगे तो, है ना। पर आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं बताना है तो मत बताइए, है ना। अगर नहीं बताना है तो मत बताइए। ठीक है। तो ये बुक्स मैंने आपको बताई हैं जितनी भी स्टडी मटेरियल, वो सब बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का है। आप एक बार इसको ही फॉलो करके देखिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से सोर्सेस इस्तेमाल करते हो अपने साथ। और बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई कोई क्वेरी हो आपकी, तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उस टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ के आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। और
मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।